प्रश्न नंबर 4.1 निम्नलिखित में से प्रयुक्त होने वाली संख्या को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। देखिए पूर्णांक क्या होता है कि सभी जो धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए प्लस में दिया हुआ, माइनस में दिया हुआ, ये भी चित्र यहाँ पे देखेंगे। देखिए ऊपर जा रहा है तो प्लस में दिया हुआ 1 2 3 4, मतलब प्लस हाइड रहता है, प्लस लिखा नहीं रहता। अगर लिखा है तो ठीक है, अगर नहीं लिखा हुआ तो आपको प्लस मान लेना। यहाँ देखिए यहाँ पे दाएं या पीछे, दाएं यहाँ पर बाएं हो गया, बाएं तरफ माइनस होगा, नीचे में जा रहा है नीचे तो माइनस हुआ। देखिए बाएं नीचे माइनस होगा, अब बाएं दाएं और ऊपर प्लस होगा, ये याद रखना। और पूर्णांक वही होता है सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्या। संख्या तो आपको मालूम होगा 1 2 3 4, सभी धनात्मक मतलब क्या प्लस और ऋणात्मक मतलब माइनस जो हो उसे पूर्णांक कहते हैं। अब क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ये नंबर, देखिए बनाएंगे क्वेश्चन तब आपको समझ में आ जाएगा। ये नंबर कह रहा है कि पारा 0 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे है, नीचे है तभी तुरंत हम लोग देखें नीचे मतलब माइनस, तो नीचे में -4 डिग्री सेल्सियस लगा देंगे। ठीक है, बी नंबर सेल्सियस लगा देंगे, पारे से 4 डिग्री सेल्सियस। एक हवाई जहाज भूमि से 1500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है मतलब ऊपर उड़ेगा, तो क्या करेंगे प्लस 1500 है तो 1500 मीटर कर देंगे। हो गया, इस तरह यहाँ आपको सॉल्व कर लेने, मीटर में मीटर लिख देंगे। अब देखिए सी नंबर कह रहा है कि यदि 5 कदम पूर्व की दिशा चली तो +5 व्यक्त करते हैं, और 5 कदम अगर पश्चिम की दिशा चली तो देखिए पूरब जा रहा है तो प्लस हुआ, अगर पश्चिम जा रहा है तो पश्चिम उसका विपरीत होगा तो माइनस हुआ, तो ऐसे लिख देंगे -5 कदम लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर डी नंबर में तो करा बैंक खाते में जमा करना। देखिए जमा करना प्लस ही हमेशा होगा, किस चीज, क्योंकि आप जमा कर रहे हो, क्रेडिट हुआ मैंने जमा करना तो 500 रुपया प्लस लिख देंगे। ये जो चैप्टर है ना बहुत। क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए 2 का ए नंबर कितना है दिया हुआ -1 दिया, तो -1 को कैसे निरूपित करेंगे। यहाँ पे देखिए बीच में 0 होगा, इधर +1 +2 +3 आएगा। प्लस लिखो या नहीं लिखो बात बराबर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 -2 -3। आप चाहो तो आगे भी बढ़ा सकते हो। क्या कर रहा है -1, तो -1 पे जाना है और ऐसे घेर देना, तो ये हो गया -1, यही ऐसे ही बना के छोड़ देना। बी नंबर देखिए कितना है +5 दिया हो, तो ऐसे लिख देंगे। तो हम देखिए -1 -2 -3 -4 और -5 ऐसे लिख देंगे। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 प्लस सब में लगा देते हैं, या इससे प्लस नहीं लिखोगे फिर भी प्लस ही माना जाएगा। यहाँ +5 है, +5 पे जाके ऐसे घेर देना, अच्छे से इसे लिख देना, बस हो गया, ये +5 निरूपित हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी में कितना है -4 दिया, तो -4 में यहाँ पे देखिए 0 -1 -2 -3 -4 और -5 ऐसे आगे बढ़ा सकते हो। उसके बाद देखिए +1 +2 +3 +4 +5 क्या कर रहा है क्वेश्चन में -4 कर रहा है, तो -4 यहाँ पर है, ऐसे यहाँ पे निरूपित कर देंगे तो -5 हो गया -4। क्वेश्चन नंबर डी में देखिए +7 है दिया, तो यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट कर देते 0, यहाँ पे देखिए -1 लिख देते, ज़्यादा नहीं बढ़ना क्योंकि माइनस में नहीं दिया प्लस में दिया हो। 1 2 प्लस का साइन दे देंगे, 2 +3 +4 +5 +6 +7 फिर +8 ऐसे एरो लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए +7 में दिया हुआ, +7 ऐसे लिख देंगे और ऐसे घेर देंगे, तो ये +7 हो गया। ये ई नंबर देखिए कितना है -8 दिया हुआ, क्या करेंगे यहाँ पे देखिए 0 लिख देते हैं और यहाँ पे +1 लिख देते हैं, और माइनस दर्शाने के लिए इधर दर्शा लेंगे। कितना आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 ऐसे एरो लगा देंगे। कितना -8 का रहा है तो -8 भी लिख देंगे और यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, और यही ऐसे इस तरह यहाँ आपको दर्शा लेना। देखिए बहुत आसान है ये सब, थोड़ा सा एक बार कंसेप्ट आप समझ गए, बनाना सीख गए तो आराम से आप ये सब बना। क्वेश्चन नंबर 3 नीचे दिए गए चित्र को यहाँ एक संख्या रेखा को दिखाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। यहाँ पे देखिए चित्र दिखाया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि इस बिंदुओं को स्थान ज्ञात करें। यदि बिंदु डी पूर्णांक -8 है तो +8 वाला बिंदु कौन सा है। आप देखिए माइनस, यहाँ पे ये -8 है तो यहाँ पे गिन लेते हैं, 0 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये -8 है, अगर तो +8 के लिए भी आगे जाना पड़ेगा 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना आया जे, लिख देंगे जे। इस तरह ही पढ़ के ही लिखना है। बी नंबर कह रहा है बिंदु बी एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक पूर्णांक है। बिंदु बी देखिए 0 के बायां साइड है तो क्या बी है तो ऋणात्मक ही होगा, तो बायां साइड है तो ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक पूर्णांक लिख देंगे, ऋणात्मक पूर्णांक। अब क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, कह रहा कि बिंदु सी और ई के संगत पूर्णांक लिखिए। बिंदु सी और ई के संगत पूर्णांक लिखिए। तो बिंदु सी किधर गया, बिंदु सी और बिंदु ई के संगत पूर्णांक लिखिए। तो यहाँ लिख देंगे सी का संगत पूर्णांक कितना है, सी का मतलब सी का देखिए 1 यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे लिख देंगे सी बराबर
सी बराबर कितना आ जाएगा, माइनस में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो -6 होगा, और उसके बाद कॉमा देंगे, ई कितना हो जाएगा, तो +1 होगा, तो +1 यह संगत पूर्णांक है, इस तरह यहाँ आपको लिख देनी है। अब डी नंबर देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है इस संख्या रेखा में अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है, तो सबसे मान किसका कम है, तो यहाँ पे लास्ट में जो भी है, तो बिंदु कितना है, बिंदु डी -8 है, तो सबसे कम माइनस में ही होता है, तो -8 का सबसे कम हुआ। क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं, कह रहा है सभी बिंदुओं में उनके मानों को घटते क्रम में लिखिए, घटते क्रम में लिखना है, तो इस तरह लिखना इधर से, तो घटते क्रम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले उसके बाद सबसे पहले क्या लिखेंगे, बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, तो यहाँ पे देखिए जे उसके बाद ये आई लिखा हुआ, तो आई लिख देंगे, जे आई, उसके बाद एच लिख देंगे, उसके बाद जी, उसके बाद एफ लिख देंगे, उसके बाद ई लिख देंगे, ई लिखने के बाद यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे ए लिख देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, बी, उसके बाद सी लिखेंगे, बी उसके बाद सी लिखे, उसके बाद सी, उसके बाद डी लिख देंगे, इस तरह यहाँ आपको लिख देना है। 4 निम्नलिखित युग्म में कौन सी संख्या रेखा की दाईं ओर स्थित है, देखिए दाईं ओर वही स्थित होगा जो संख्या बड़ा होगा, यहाँ देखिए 3 और 7 में कौन बड़ा, तो 7 बड़ा, 7 लिख देंगे। यहाँ देखिए -5 और -7 में कौन बड़ा, तो -5 बड़ा, क्यों, क्योंकि देखिए इसके पास कर्जा कम है, तो कर्जा जिसके मतलब माइनस मतलब कर्जा समझ लो, कर्जा जिसके पास कम होगा वो बड़ा होगा, तो यहाँ पे देखिए -5 बड़ा हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पे -2 और 2 कौन बड़ा, तो सीधा सीधा 2 बड़ा, क्योंकि माइनस में है कर्जा में, और आपके पास प्लस में समझिए आपके पास है, और माइनस में समझिए आपके पास कर्ज है, तो यहाँ पे देखिए कितना -12 है, तो कौन बड़ा, तो 11 बड़ा, 11 दाएं तरफ होगा, जो बड़ा होगा वही दाएं तरफ ज्यादा होगा, यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, ये -8 माइनस तो -5 हो, इसमें हो जाएगा, उसके बाद में कितना 0 ही बड़ा होगा, सॉरी 0 नहीं 1 बड़ा हो जाएगा। यहाँ देखिए एक बार मैं समझा दे रहा हूँ कि आखिर ये क्यों बड़ा होगा, यहाँ देखिए 0 लिख देते, यहाँ देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब देखिए कौन कह रहा है कि ज्यादा दाईं ओर है, संख्या दाईं ओर स्थित है, यहाँ देखिए -5 यहाँ पर है, -8, तो यहाँ पे देखिए दाईं ओर मैंने क्या बताया कि जो बड़ा है, तो यहाँ देखिए ज्यादा मान के चलिए यहाँ पर आप खड़े हो, तो आपके दायां ओर कौन ये स्थित है, और ये बायां ओर स्थित है, ज्यादा दाईं ओर तो यही नहीं स्थित है, तो ये दायां ओर हुआ, तो क्योंकि ये बड़ा है, इससे बड़ा है, तो संख्या रेखा मतलब क्या, जो 0 पॉइंट से जो ज्यादा करीब हो वही बड़ा होता है, यहाँ पे माइनस के तुलना में अलग होता है, और प्लस में जो ज्यादा दूर है वो बड़ा होगा, तो मान के चलिए यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 9 है, तो कौन बड़ा, तो ये बड़ा हमेशा, ये दूर है, प्लस में दूर रहना चाहिए, और माइनस में जो ज्यादा करीब है वो बड़ा है, यहाँ देखिए 0 से लेके ज्यादा करीब ये थोड़ा दूर है, तो ये बड़ा हो गया, इस तरह ही आपको बढ़ा देनी है, ज्यादा कुछ नहीं करना, यही लिख देना। नीचे दिए गए युग्म को पूर्णांकों के बीच में सभी संख्या बढ़ते क्रम में लिखें, यहाँ पे देखिए 5 का ए नंबर बनाते हैं, यहाँ पे 1 है और -7 है इसके बीच में, तो क्या आ जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा -7, फिर ऐसे करेंगे तो -7 के बाद क्या हो जाएगा, ऐसे कौन सा है यहाँ पे लग जाएगा, ऐसे वाला -6, उसके बाद कितना लग जाएगा -5, फिर -4 -3 यहाँ पे आ जाएगा -3, उसके बाद क्या आ जाएगा -2, फिर -1, उसके बाद क्या आ जाएगा, कितना के बीच में करा है, तो -1 आ गया, 0 भी आप चाहो तो लिख सकते हो, ये बढ़ते क्रम हो गया। यहाँ देखिए बढ़ते क्रम लिखने का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो 1 के बीच में करा है, 0 इसके बीच में नहीं आएगा, तो ये इसके बीच में आ गया, तो यही बढ़ते क्रम हो गया। अब देखिए बी नंबर कितना है, -6 से 6 दिया हुआ है, तो -5 आ जाएगा, फिर -4, फिर -3, उसके बाद -2, फिर -1 आ जाएगा, -1, उसके बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे फिर 0, फिर ऐसे एरो लगा देंगे, 0 हुआ, -0, उसके बाद कितना आ जाएगा 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर यहाँ देंगे 4, उसके बाद 5, तो ये ऐसे बना देनी है। अब देखिए सी नंबर में देखते हैं कितना है, -9 से -15, तो स्टार्ट कहाँ से करना है, -15 है तो 14 से स्टार्ट करेंगे, तो -14 लगेगा, -14, फिर -13, उसके बाद कितना -12, फिर उसके बाद -11, फिर उसके बाद -10 हो गया, इसी के बीच में है, तो इस तरह यहाँ आपको बना देनी है। देखिए ये है घटते क्रम का, सॉरी बढ़ते क्रम का ये सन, अगर घटते क्रम रहता तो इस तरह लगाते हैं, मतलब इस तरह बड़ा, ये देखिए छोटा है, उसके बाद उससे बड़ा है। डी नंबर देखिए -21 से दिया हुआ है, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, तो -29 लगाएंगे, फिर -28, फिर उसके बाद -27, उसके बाद -27 हुआ, उसके बाद -26 लगाएंगे, -26, उसके बाद क्या -25 लगाएंगे, फिर कॉमा देंगे, ये साइन देंगे, -24, फिर -23, फिर -22, इसके बीच में है, तो इस तरह यहाँ आपको सॉल्व करना है। नंबर 6, -25 से छोटे 4
ऋणात्मक पूर्णांक लिखे, ऋणात्मक पूर्णांक है -25 से छोटे, तो -26 लिख सकते हैं। आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हो, -27 लिख सकते हो, उसके बाद -28 भी लिख सकते हो, उसके बाद -29 भी लिख सकते हो, -29 लिख देना। आप चाहो तो ऐसे -52, -53, -54 ये लिख दे, क्योंकि उससे छोटा ही होगा। यहाँ देखिए बी नंबर करा कि -8 से बड़े तो -7 हो जाएगा, उसके बाद -6, उसके बाद -3, उसके बाद -2, ऋणात्मक में ही करा, मतलब माइनस ही लगाना और ऐसे इस तरह ही आपको लिख देना। 7 निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य और असत्य लिखिए। संख्या रेखा पर शून्य की बाईं और ऋणात्मक संख्या होती है। जैसे देखिए यहाँ पे शून्य है, इसके बाईं और क्या ऋणात्मक ही होगा, तो लिख देंगे सत्य। सत्य है तो सत्य लिख देंगे। उसके बाद देखिए संख्या रेखा पर दाईं ओर की संख्या उसकी बाईं ओर की संख्या से छोटी होती है, दाईं ओर की संख्या उसकी बाईं ओर की संख्या से छोटी होती है, तो क्या हो जाएगा ये, ऐसे देखिए यहाँ पे बाईं ओर तो बड़ी होती है, बड़ी दाईं ओर है उसके बाईं ओर क्या बड़ी होती है संख्या रेखा, तो क्या लिख देंगे, ये असत्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए सी नंबर करेक्ट, सबसे छोटा पूर्णांक -1 होता है, सबसे छोटा पूर्णांक -1 होता है, छोटा छोटा -1 होता है, नहीं -1 सबसे बड़ा होता है, तो लिख देंगे सत्य, सॉरी सत्य नहीं असत्य, असत्य। उसके बाद देखिए -28 पूर्णांक -25 से बड़ा है, बड़ा नहीं छोटा है, क्योंकि देखिए कर्ज इसके पास ज्यादा है तो ये छोटा होगा, तो ये क्या क्या लिख देंगे, ये भी असत्य लिख देंगे, असत्य। तो मतलब एक सत्य हुआ, बाकी सब। क्वेश्चन नंबर 8, एक संख्या रेखा खींचिए, निम्नलिखित में उत्तर दिए। संख्या रेखा यहाँ पे खींच लेना है, ऐसे 0 लिखना है, उसके बाद इधर प्लस में लिखना है, इधर माइनस में लिखना है। करा कि यदि -5 की बाईं ओर 5 कदम चले तो हम किस संख्या पर, तो -5 यहाँ पर है, इसके बाईं ओर देखिए ये बायां हाथ है और इधर दायां है, तो -5 की ओर और चलना है बाईं ओर, तो 1 2 3 4 5, तो किस संख्या पे आ गए, -10 पर आ गए, तो लिख देना -10। संख्या रेखा बनाना है। उसके बाद बी नंबर करा यदि हम +2 की दाईं और 4 कदम चले, तो यहाँ देखिए +2 के दाईं कर है, दाईं दाईं तो दाएं हाथ ये है, तो इधर चलेंगे, तो 1 2 3 4 कितना है, +6 पर लिख देंगे +6। उसके बाद सी नंबर देखते हैं, कह रहा है यदि हम किसी संख्या रेखा पर -7 पर है तो -15 पर पहुंचने के लिए हमें किस तरफ चलना चाहिए, तो यहाँ देखिए -7 पर है, अगर -15 पर चलना है तो इधर चलना है, बाईं तरफ लिख देंगे, बाईं ओर, बाईं ओर या बाईं तरफ लिख देंगे, बाईं तरफ। डी नंबर देखिए करा कि यदि हम संख्या रेखा पर -4 पर है तो +3 पर पहुंचने के लिए किस दिशा पर, तो -4 पर है और +3 पर पहुंचना है, तो इस तरफ ही चलना होगा, मतलब इस तरफ दाईं तरफ, तो लिख देंगे दाईं तरफ, दाईं तरफ, मतलब संख्या रेखा बना लेना, उसी से रिलेटेड है सारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, पानी के जमाव बिंदु को 0 डिग्री से दर्शाया जाता है। यदि माउंट बाबू का तापमान जमाव बिंदु 2 डिग्री सेल्सियस कम है तो माइनस इतना लिख सकते हैं। अब नीचे जो प्रश्न दिया गया, मतलब कि जो प्रश्न दिया गया उसका उत्तर देना। यहाँ देखिए कह रहा है कि सर्दियों में यदि कश्मीर का तापमान जमाव बिंदु 7 डिग्री कम है तो उसे कैसे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, -7 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कम है, 7 डिग्री सेल्सियस कम है तो माइनस में लिखेंगे, अगर ज्यादा रहता है तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक युग्म में कम तापमान पर गोला लगे, देखिए कम तापमान, तो यहाँ पे 20 डिग्री और 26 डिग्री, तो कौन कम तापमान, तो कम तापमान। आपको पेंसिल से घासना है या नहीं तो ऐसे लिख सकते हो। यहाँ देखिए कितना है, 0 है, तो माइनस, ये भी कम हुआ तो कम ऐसे लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे -3 है, -1, तो कौन कम हो जाएगा, तो कम ये ही हो जाएगा, -3 ही हो जाएगा कम। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये कौन कम होगा, तो -12 ही कम होगा, क्योंकि देखिए जो माइनस में ज्यादा रहता है वो कम रहता है, मतलब कर्ज जिसके पास ज्यादा है वो कम रहता है, मतलब माइनस को कर्ज ही समझना है, समझने के लिए, इससे कर्ज नहीं होता है यहाँ पे माइनस, मतलब आपको समझना है कि माइनस जिसमें लगा हुआ है कर्ज है, मतलब देखिए आपके पास कुछ भी नहीं, आप 0 है, अगर आपके दोस्त के पास 15 रुपया कर्ज में है, मतलब 15 लाख समझ लिए, करोड़ जो समझना है, कर्ज में है, तो आप उससे बड़े हैं, आपके पास कुछ नहीं है फिर भी आप उससे बड़े हैं, क्योंकि वो कर्ज में है तो वो छोटा हुआ। अगर आपके पास 1 भी रुपया तो आप उससे बड़े हैं, तो क्योंकि इसके पास कर्ज है, तो माइनस में जो भी जितना रहता है वो उतना कम रहता है। तो इस तरह ही आपको सॉल्व कर लेना, और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं अगर आपको डाउट है कमेंट में पूछिए, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।